स्वागत है आप सभी का। माय गर्लफ्रेंड इज द मैन के एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है। जैसे कि हमने देखा था कि जीवन ने गंदे लड़के को मार के यहाँ से भगा दिया था और मिंजू काफी इंप्रेस हो गई थी और पूछने लग गई थी कि तुमने फाइट कहाँ पर सीखी। जीवन बताती है कि मैंने बचपन में सीखा था ये। फिर पूछने लग गई कि ये लड़का कौन था, कब से फॉलो कर रहा है तुम्हें। लेकिन मिंजू इस बात का जवाब नहीं देती और कहती है कि मुझे बियर पीना है और चिकन भी खाना है। जीवन ने अपनी बहन जिया से अपने घर से बियर एंड चिकन मंगाई तो जिया लेकर पहुंचती है तो इसको देखकर चौंक जाती, कहती ये तो वही न्यू पड़ोसी है, हमारी गंदी लड़की। तभी जीवन उसका मुंह बंद कर देती है और फिर सब यहाँ पर बियर पीने लग जाते हैं। यहाँ अगली सुबह पार्क को देखते हैं। इसके मॉम डैड 2 दिनों के लिए घूमने चले गए हैं और एक नोट छोड़ कर गए होते हैं कि जब तक सुनामी ना आ जाए तब तक हमें कॉल मत करना। और इसकी बहन ने भी आज ट्यूशन ऑफ कर दिया होता है क्योंकि अपने फ्रेंड की मूवी देखने जा रही है। पार्क ने कहा कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन जीवन आएगा यहाँ पर और तुम किसी से बताना मत। इसकी बहन को लगता है ओहो दोनों आज तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। पूछने लग जाती कि क्या करोगे तुम दोनों, बताओ ना मुझे। पार्क बोलता है कुछ नहीं, मूवी देखेंगे हम। बहन को सब पता होता है कि ये दोनों क्या करने वाले हैं। यहाँ जिहा को देखते बॉस से मिलने आई होती है क्योंकि ये इसकी नई क्लाइंट है और लड़कों की प्रोफाइल दिखा रही होती है। पर बॉस ने कहा कि फिर वही डॉक्टर, वकील, इंजीनियर की प्रोफाइल लेकर आ गई हो। कोई अच्छा सा लड़का दिखाओ जो कि स्पोर्ट्समैन हो, सीक्रेट एजेंट हो, कुछ इस तरह का। मेरी मॉम सिंगल मदर है, फिर भी उन्होंने मुझे अच्छे से पाला और देखो मैं कितनी समझदार हूँ और मेरी मॉम भी कुछ ऐसी ही है, इसलिए शादी के लिए मुझे अच्छा लड़का चाहिए। यहाँ पर पार्क ने आज घर में बहुत अच्छी डिश बनाई होती है और बहुत सारी बनाई होती है। जीवन आ गया होता है, यानी कि आ गई होती है। दोनों काफी खुश होते हैं और अकेले में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले होते हैं। पार्क की कुकिंग देखकर जीवन काफी इंप्रेस हो रही होती है और खाना लाजवाब होता है। वहां से फिर दोनों पार्क के रूम में जाते हैं जहाँ जीवन की नजरें पार्क के रूम में लगी फोटोज के ऊपर पड़ती है जो कि हवाई में है। और यहाँ पर एक जगह है जहाँ से हम लोग स्पेस को बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। पार्क का हमेशा से वहाँ जाने का मन करता है और ये इसको पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जीवन बताती है कि हाँ चलेंगे, लेकिन अभी पहले मुझे लड़की बन जाने दो क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है लड़कों के। फिर दोनों मूवी देखने लग जाते। तभी बाहर मॉम डैड आगे होते लड़ाई करते हुए क्योंकि ये कहीं जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही ये रास्ता भटक गए और दोनों की लड़ाई हो गई और ना ऑप्शन होते हुए दोनों घर आ गए होते। डैड ने घर में वाइन देखी और हैरान हो गए कि यहाँ पर कैसे आई और इसको कौन पी रहा था। और पार्क डर चुका होता है, इसलिए बोल देता है कि ये सारी प्रिपरेशन पार्क ने अपनी बहन के लिए की होती है और स्टडी को लेकर काफी डिप्रेस रहती है ना, इसलिए उसको मैं कुछ स्पेशल फील करवा रहा था और ड्रिंक भी कर रही थी वो। डैड ने कहा कहाँ पर गई है वो। पार्क बोला कि वो अपने फ्रेंड के घर गई है मूवी देखने के लिए। मोम डैड वापस लड़ने लग गए होते। पार्क दोनों को अलग अलग रूम में ले जाकर बंद कर देता है और पीछे से चुपके से जीवन को भगाने लग जाता है। लेकिन तभी मोम आ गई और पकड़ लिया होता है, बोलती अरे तुम इस तरफ से कहाँ से आ रहे हो, ये तो घर का दरवाजा नहीं है। ये बोलता वो वहां था ना, मैं दरवाजा खुला था तो अंदर चला गया था। पार्क ने कहा अरे मोम ये डोर से ही आया था और अब नहीं है इसकी स्टूडेंट तो ये वापस जा रहा है। मोम ने अपनी बेटी को 10 गालियां सुनाई, बहुत गंदी गंदी। और तभी वो आ जाती है। मोम इसको मारने लग जाती है, ट्यूशन कैसे स्किप किया तूने, किचन कैसे गंदा किया तूने। बहन बहुत परेशान है, इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इसके साथ ये हो गया रहा है। ये तो चुपचाप मूवी देखने गई थी। और बस इतने में डैड भी मैदान में कूद पड़ते हैं और इतनी लड़ाई करते हैं ना कुत्ते बिल्ली की तरह सारे के सारे कि डैड को चोट लग जाती है। यहाँ पर एरी को देखते हैं, मिन से मिलने आई होती है और इसके बारे में जानना चाहती है। लगता है ये इससे प्यार करने लगी है। मिन की लाइफ इसको इंटरेस्टिंग लगती है। ये बताता है कि मैं काम करता हूँ, घर पर जाकर सो जाता हूँ और कहती है कि तुम्हारी लाइफ तो अच्छी है, मेरी तो बहुत बोरिंग है। बस एक दोस्त है मेरी, मोम डैड दूसरी जगह रहते हैं और बहुत ही बोरिंग है मेरी जिंदगी। मिन इसे कहता है कि तुम्हें क्लब जाना चाहिए और एरी को ये सब नहीं पता है। मत बिगाड़े यार, उसको बहुत इनोसेंट होती है ये। फिर कहता है कि चलो हम रनिंग करते हैं और इसको बाहर लाकर दौड़ाने लग जाता है। एरी को पहले तो मजा आया लेकिन बाद में थकान होने लग गई होती है। इतना नहीं दौड़ी आज तक, ये दोनों थक कर वहीं पे गिर जाते हैं। एरी को ये आज के बाद नहीं करना ऐसा कहती है और मिन ने कहा कि देखो सबको अपनी लाइफ बोरिंग लगती है और दूसरों की काफी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन अगर तुम अपने काम को एंजॉय करोगे, अच्छे से मन लगा कर करोगे तो कभी बोर नहीं होगे। जीवन घर पे एरी की वही डायरी खोलकर बैठी होती जिसमें एरी ने इसको राइटर बनने के लिए मोटिवेट किया था और कुछ राइटिंग के आइडियाज और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी लिखे थे। जीवन उनको ट्राई कर रही होती है। तभी यहाँ पर मिंजू आ गई होती है, जिहा से मिलने के लिए आई होती है। जीवन ने घर के बाहर फेंक दिया, इसका नहीं नहीं जाओ यहाँ से, वो नहीं है। मिंजू इसके लिए बबल टॉय भी लाई होती है क्योंकि उस दिन इसी ने बबल टॉय से ही उस लड़के पर अटैक किया था। तो मिंजू को लगता है कि जीवन को बबल टॉय पसंद है और
इस पे रैबिट भी बना होता है। इसको लगता है कि मिंजू को कैसे पता चला कि मुझे रैबिट पसंद है। फिर आईने में देखती है तो इसके सर पे रैबिट क्लिप लगा होता है। भाई सिंपल, इसी से उसको पता चल गया था। फिर जीवन अपने लड़की वाले सभी फोटोज एंड सामान छुपा देती है, क्योंकि घर में मान लो अगर मिंजू कभी आती है तो देख लेगी और कहेगी अरे ये तो पार्क की गर्लफ्रेंड की फोटो है, यहाँ पर क्या कर रही है। अगले दिन पार्क का कॉलेज प्रोजेक्ट होता है, उसी जगह के बारे में बताना होता है जो कि हमने इसके घर में फोटो देखी थी जो हवाई में है। मिंजू बोलती है वाह कितनी मस्त जगह है ना। पार्क बोलता हाँ तो चली जाओ ना। मिंजू बोलती है 1 साल के लिए गई तो थी, तुमने यहाँ पर गर्लफ्रेंड बना ली। देखो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि शायद पार्क एंड मिंजू का ना कनेक्शन था पहले थोड़ा। ओके, फिर मिंजू ना वहाँ चली गई जहाँ पे ये हवाई में, तो पार्क ने पीछे से जीवन को अपनी गर्लफ्रेंड बना ली थी। मतलब मिंजू के जाते ही पार्क ब्लाइंड डेट पर चला गया था और उसी दौरान वो जीवन से मिला था गलती से। मिंजू पार्क की गर्लफ्रेंड तो नहीं थी उस टाइम, लेकिन ये दोनों काफी क्लोज थे और फ्रेंड से ज्यादा ही थे। पार्क यहाँ से फिर भाग जाता है। योंगसू अपने गांव आया होता है। डैड ने कहा कि बाल क्यों नहीं कटवा लेते हो। योंगसू बोलता है एग्जाम क्लियर करके कटवा लूंगा और इस बार मेरा पक्का क्लियर हो जाएगा। डैड ने कहा ठीक है, हमारे पास बहुत पैसा है, तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत पैसा कमा के रखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से शादी कर लो और एक अच्छी सी फैमिली बनाओ। बॉस यहाँ पर डेट पर आई होती है और इसकी मॉम इसको पीछा करते पहुंच गई होती है कि आखिर कौन लड़का है जिसके साथ ये डेट पर आई हो। और यहाँ एक ओल्ड मैन आकर मॉम को बोलता है कि मैं आपका डेट हूँ। और बस बॉस यहाँ पर आग मारती है अपनी मदर को, क्योंकि ये अपने लिए नहीं बल्कि अपनी मदर के लिए इतनी देर से लड़का खोज रही थी जिया के जरिए। जिया ने इसकी हेल्प कर दी होती है। मोम तो गुस्से में है, जिया बस केस करने की बात कर रही होती है और उसकी पूरी कंपनी पर बॉस ने कहा कि मैं देख लूंगी, तो फिक्र मत करो। दोनों लड़कियां फ्रेंड बनने लग गई होती है। यह जीवन के नाना जी से मिलते हैं जो कि अपने फ्यूनरल के लिए फोटो शूट करवा रहे होते कि अगर मर गए तो ये अच्छी वाली फोटो लगेगी ना वहां पर। और बस फिर इसके बाद अपनी बेटी से मिलने जाते हैं और दामाद से। और जीवन के डैड कुछ इनके लिए जब खाने के लिए लेने चले जाते हैं, तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि जीवन के नाना नहीं बल्कि नानी है जो कि लड़का बन गई थी। जीवन से मिलना चाहते हैं। ये एक्चुअल में नानी लड़का बनने के बाद गायब हो गई थी और ये लड़का कब बनी थी, अपनी जवानी के दिनों में, जब ये जवान हुआ करती थी, जब इनकी उम्र 25-30 साल की थी। और उस टाइम से लेकर इनका बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी तक ये कभी भी वापस से औरत फीमेल नहीं बन पाई है। और ये सब जीवन ने भी सुन लिया यहाँ पर। और एक बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि जीवन हो सकता है कि कभी भी वापस लड़की ना बने। इसे बहुत हर्ट होता है, ये रोने लग जाती है। डैड भी सब कुछ जानते थे लेकिन किसी ने भी जीवन को इस बारे में नहीं बताया था। जिसे ये अपना नाना मानती थी इतने दिनों से, वो एक्चुअल में नानी निकली। जीवन इस बात से नाराज होती है कि इसकी उम्मीद टूट गई होती है लड़की बनने की, क्योंकि देखो ये उम्मीद में बैठी थी, ये इंतजार में बैठी थी कि कब मैं वापस से लड़की बनूंगी। रोज सुबह उठ के यही चेक किया करती थी, लेकिन अब पक्का भी नहीं है कि लड़की बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि इसकी नानी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर बॉस को देखते हैं, जिहा को लेकर अपने साथ आई होती है और वहीं गांव से आई हुई वाइन पिला रही होती है जो कि योंगसू के मदर ने दी थी। पर्सनल बातें होने लगी। दोनों लड़कियां बताती हैं एक लड़के को मैं पसंद करती हूँ। अरे मैं भी पसंद करती हूँ। दोनों एक ही लड़के की बात कर रही थी, योंगसू के ऊपर। इन दोनों को नहीं पता है। बॉस ने कहा कि देखो अच्छा तो है, तुम जल्दी से उससे शादी कर लो और शादी का सारा खर्चा, हनीमून का खर्चा मेरी तरफ से होगा, मैं उठाऊंगी। जिया काफी खुश होती है और बोलती है कि तुम जब शादी करोगी तो मैं गाना गाऊंगी तुम्हारी शादी में। तभी योंगसू ने जिया को मैसेज किया कि मेरे डैड मर गए और ये भाग पड़ती है यहाँ से। कुछ देर बाद बॉस को भी सेम मैसेज आता है कि मेरे डैड मर गए, ये भी भाग पड़ती है। यहाँ पर मिंजू घर पर आती है तो देखती है जीवन घर के बाहर बैठी है, बीमार हो गई होती है और घर में लाके बिस्तर पर जब इसको रखती है तो बेहोश हो जाती है। यहाँ योंगसू के डैड का फ्यूनरल हो रहा होता है, वो सच में मर गए होते हैं और दोनों लड़कियां आई होती है और एक दूसरे को देख के शॉक हो गई होती है कि यहाँ पर ये क्या कर रही है। और इतनी समझदार तो है ये दोनों, समझ गई होती है कि ये दोनों एक ही लड़की को पसंद करती हैं। जीवन इधर हॉस्पिटल भी नहीं जा रही होती है और रोते हुए यहीं पर सो जाती है मिंजू का हाथ पकड़ के। मिंजू को भी नींद आ रही थी, पूरे दिन घर के बाहर थी, अभी आई है तो ये भी उसके बगल में लेट कर सो जाती है। और यहाँ दोनों लड़कियां बोल रही होती है कि देखो तुम रख लो, नहीं नहीं उसको तुम रख लो। एंड में डिसाइड किया जाता है कि योंगसू पर ही छोड़ देना चाहिए। वो जिसको पसंद करेगा, जिसको चुनेगा उसके साथ रह लेगा। और यहाँ पार्क जीवन के घर में आया होता है क्योंकि मिंजू ने उसको पहली मैसेज कर दिया था कि जीवन की तबीयत खराब है और वो इन दोनों को साथ में सोता हुआ देख के इसके होश उड़ गए होते। तभी दोनों की आंखें खुलती और उठ जाते हैं। मिंजू ने गुस्से में जीवन को खींच के थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम मेरे बगल में सो कैसे रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जीवन बोलती है अबे मैं बीमार था, मैं पहले सोया था,
तुम कैसे सोई मेरे बगल में, और दोनों एक दूसरे के बाल नोच नोच के लड़ाई करने लग जाती है। भयंकर तरीके से लड़ाई हो गई होती है, और जब ये बीच में बचाने आता है ना पार्क का, इसको भी लात मार के फेंक देती है नीचे, और दोनों खूब लड़ती है। और यहाँ पर एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।